नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं हूँ राहुल। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अलंकार के भेद। इसके पहले हमने रस पढ़ चुके हैं, संधि, समास और भी बहुत सारे टॉपिक हिंदी में पढ़ चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। ये जो है ये जेल प्रहरी एमपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। जेल प्रहरी में 20 मार्क्स का हिंदी आता है और एमपीएसआई में 70 मार्क्स का हिंदी आता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्टडी पॉइंट को दोस्तों जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा वे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। इस वीडियो के नीचे लिंक होगा, उस पर आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पर, तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार होता क्या है समझते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार व्यक्ति अगर आभूषण पहनता है तो उसकी क्या होती है, शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या होता है, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को ही अलंकार कहते हैं। समझ आए दोस्तों, काव्यों की जो शोभा बढ़ाते हैं जो शब्द, उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं अलंकार के: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले शब्दालंकार। मतलब इसमें क्या होता है, जिन शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, शब्दालंकार में क्या होता है, जिन शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, प्रकृति अलंकार, ये सभी शब्दालंकार के उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों के अर्थ में समता विषमता द्वारा अलग अर्थ निकलता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। मतलब जहाँ जो कोई शब्द हो, जिस शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हो, ठीक है, वहाँ पर कौन सा होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। तीसरा है उभयालंकार। मतलब जहाँ शब्द व अर्थ दोनों के कारण ही कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है। ठीक है, उसे वहाँ पर उभयालंकार कहा जाता है। ठीक है, पहला पढ़ते हम शब्दालंकार। शब्दालंकार में पहला पढ़ते हम दोस्तों अनुप्रास अलंकार। मतलब क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ जब किसी कविता में किसी वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे इसके भी 5 भेद है अनुप्रास अलंकार के। कौन कौन से, पहला छेकानुप्रास, प्रत्यनुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास। ठीक है, एक श्रुत्यानुप्रास। ये 5 भेद है अनुप्रास अलंकार के। उसमें पहला पढ़ते हैं हम छेकानुप्रास। जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, ठीक है, तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे लपट कपटी कुटिल विशेष, इसमें क की आवृत्ति केवल एक बार होती है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ छेकानुप्रास होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ते अनुप्रास अलंकार का सेकंड उदाहरण वृत्यानुप्रास। इसमें क्या होता है, जब आवृत्ति किसी वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है वहाँ पर वृत्यानुप्रास होता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हम, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। ठीक है, त त त त, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर वृत्यानुप्रास होगा। समझ आ रहा है दोस्तों। छेकानुप्रास में मात्र एक बार उसकी क्या होती थी,
आवृत्ति होती थी, प्रत्ययानुप्रास में बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। फिर हम पढ़ते तीसरा लाटानुप्रास। इसमें क्या होता है, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो। मतलब किसी शब्द या अर्थ की वाक्य की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पर कौन सा होता है, लाटानुप्रास। जैसे एग्जाम्पल, पुत्र सपुत्रों का धन संचय, पुत्र कपुत्रों का धन संचय। मतलब अगर तुम्हारा लड़का अच्छा है, ठीक है, तो तुम्हें धन जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही धन जमा कर लेगा। ठीक है। अगर तुम्हारा लड़का खराब है, ठीक है, तो क्या होगा, धन संचय करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही खराब है और तुम्हारे धन जो संचय करने का जो मतलब है उसके लिए वो भी ख़त्म कर देगा। ठीक है। इसका मतलब अर्थ शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, लाटानुप्रास। ठीक है, होगा। अब है फोर्थ, श्रुत्यनुप्रास। जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर क्या होता है, श्रुत्यनुप्रास। मतलब जैसे एग्जाम्पल समझते, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो मेरी में क्या है, मैं, भव में भ, ठीक है, और बाधा में बा, कैसे हो रहे, ये एक ही स्थान से ओट से बोले आ रहे हैं। देखिए, महसूस करिए, ओट से बोले जा रहे हैं, मेरी, भव, बाधा सभी ओट से बोले जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर होगा श्रुत्यनुप्रास। मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहाँ श्रुत्यनुप्रास होता है। समझ आ गया दोस्तों। फिर देखते हैं, पांचवा है अनुप्रास अलंकार का भेद क्या है, अनत्य अनुप्रास। इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में एक समान वर्ण आते हैं, वहाँ पर होता है अनंत्य अनुप्रास। जैसे एग्जाम्पल समझते, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मतलब यहाँ पर देखो, होई में लास्ट में ई आ रहा है और यहाँ पर सोई में लास्ट में ई आ रहा है। मतलब जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के वर्ण के अंत में एक समान वर्ण आते हैं वहाँ पर क्या होता है, अनंत्य अनुप्रास होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, शब्दालंकार में यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ एक शब्द या एक से अधिक बार आता है, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, वहाँ पर होता है यमक अलंकार। जैसे उदाहरण देखते, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराय नर या पाए बौराय। ठीक है। मतलब एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। ठीक है। मतलब जिसे अगर धतूरा का सेवन कर ले वो, तो वो क्या हो जाता है, आलस्य हो जाता है, आलस्य में ज़िंदगी जीता है। और जिस इंसान को सोना मिल जाए वो भी क्या हो जाता है, आलसीमय जीवन बिताता है। ठीक है। अहंकार से भरपूर हो जाता है। ठीक है। मतलब जहाँ पर एक शब्द जो है उसका अर्थ बार बार अलग अलग निकलता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी। यहाँ पर एक संख्या से मतलब है 3। ठीक है, 3 है दोस्तों, है ना। और एक का मतलब है पहर से। ठीक है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। मतलब एक शब्द की जो आवृत्ति है कई बार होती है किंतु उनके अर्थ क्या होते हैं,
भिन्न भिन्न होते हैं, हर बार अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर पानी जो है बार बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सब की जो है अर्थ अलग अलग। एक पानी का अर्थ है विनम्रता, एक पानी का अर्थ है चमक, और एक पानी का अर्थ है जल। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि इंसान, एक पानी का अर्थ होता है विनम्रता, मतलब इंसान को विनम्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति अलंकार। इसमें क्या होता है, जहां वक्ता के किसी कथन का श्रोता उसके आशय से भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब सामने वाला कुछ बोलता है और अगला उसको कुछ अलग तरीके से ग्रहण करता है, तो वहां पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, ये आता ही है, जितने भी आज पढ़ा रहा हूँ हर कोई एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। तो उदाहरण समझते हैं पहले हम। को तुम हो घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, तो बरसों कित जाए, नहीं नहीं मैं गोपाल हूँ धेनु देखो बन जाए। मतलब कौन तुम हो, तो बोले, कृष्ण बोले घनश्याम हम, मतलब घन मतलब होता है बादल। तो सामने वाला क्या बोल रहा है, यहाँ क्या कर रहे हो, बरसो जाकर। फिर बोल रहा है नहीं नहीं मैं गोपाल हूं, तो सामने वाला क्या समझ रहा है, अच्छा गोपाल हो तो गाय चराने जाओ। समझे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वक्ता जो है किसी कथन को श्रोता जो है अलग तरीके से अर्थ निकाल रहा है। नेक्स्ट है पांचवा विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार का अर्थ है दोहराना, मतलब होता है कि जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो लेकिन अर्थ हर बार एक ही निकले। जैसे छी छी एक ही अर्थ निकल रहा है, राम राम, चुप चुप, देखो देखो, सभी का अर्थ क्या निकल रहा है, एक ही निकल रहा है, वहाँ पर होता है विप्सा अलंकार। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार मतलब जहाँ पर किसी शब्द का अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे पहला देखते उदाहरण, पहला है उपमा अलंकार। मतलब क्या होता है इसमें, जब किसी वस्तु व्यापार या गुण में किसी दूसरी वस्तु व्यापार या गुण के साथ भेद रहते हुए भी किसी साधारण धर्म का होना बताया जाए, तो वहाँ पर अलंकार होता है। कौन सा, उपमा अलंकार होता है। पहला उपमेय, मतलब जिस वस्तु की तुलना की जाए। दूसरा उपमान, मतलब जिस वस्तु से तुलना की जाए। साधारण धर्म, मतलब वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान हो। और वाचक शब्द होता है जिस शब्द के कारण तुलना प्रकट हो, जैसे सदृश, समान, सो। ये जब भी आता है तो समझ जाओ कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, इसकी पहचान है। जैसे एग्जाम्पल समझते, उसके चरण कमाल के समान कोमल है, उसके चरण कमल के समान कोमल है। ठीक है, यहाँ चरण क्या होगा, उपमेय। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई वस्तु की बात की जा रही। चरण क्या है, उपमेय। उपमान क्या है, कमल। मतलब चरण किसके समान बोले जा रहा है यहाँ पर, कमल के समान। तो यहाँ क्या होगा, उपमान। ऊपर पढ़े थे ना हमने, जिस वस्तु से तुलना की जाए। किससे तुलना कर रहे हैं हम, कमल से तुलना कर रहे हैं। साधारण धर्म क्या है यहाँ पर, कोमल। ठीक है, और वाचक शब्द क्या है यहाँ पर, समान। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। वाचक शब्द क्या क्या बताया हमने, श्रद्धा, समान, सा, सो। जब भी आपको किसी वाक्य में दिख गया तो समझ जाओ यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ पर क्या है, समान आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, समझ जाओ उपमा अलंकार।
समझ आ रहा है दोस्तों? समझ आ रहा है? लाइक कीजिए जल्दी से और शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेकंड पढ़ते हैं हम, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। ठीक है, इसमें वाचक शब्द और साधारण धर्म लुप्त होते हैं। जैसे वहाँ पर बताया था मैंने, साधारण धर्म और वाचक शब्दों में क्या बताया था मैंने? समान, सा, ऐसे वर्ड आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ होता है उपमा अलंकार। और वैसे वर्ड नहीं आते तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। ठीक है, उपमेय और उपमान में अभेद का भाव प्रकट होता है इसमें। ठीक है, रूपक अलंकार में। जैसे मुख चंद्र है, ठीक है, इसमें क्या है? ओनली मुख क्या है? उपमेय है, और चंद्र क्या है? उपमान है। इसमें ना ही कोई वाचक शब्द दिख रहा है आपको, ना ही कोई साधारण धर्म दिख रहा है। सेकंड एग्जाम्पल है, पायो जी मैंने राम धन रतन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ उपमान और उपमेय में अभेद का भाव प्रकट होता है, मतलब इसमें कोई भेद नहीं है। लग रहा है कोई भेद है। फिर नेक्स्ट है उत्प्रेक्ष अलंकार। जहाँ उपमेय व उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है? संभावना होती है किसी भी चीज़ की। इसमें वाचक शब्द क्या क्या होते हैं? पहचान इसकी है मनु, महानु, मानो, जनु, जानू, जानो। ये जहाँ भी आ जाए जिस कविता में, समझ जाओ वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। जैसे समझते एग्जाम्पल के लिए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? मानो आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, मानो, मनु, जनु, जानो, जहाँ पर भी आए मतलब वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ऐसे मुख मानो चंद्र है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कल्पना की जा रही है, संभावना हो रही है कुछ। और मानो ये रूपक शब्द भी आ रहा है, मतलब यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। फिर नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है दोस्तों? जहाँ किसी का वर्ण इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, सीमा का उल्लंघन किया जाता है हद से ज़्यादा, वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे इनका एग्जाम्पल समझते हैं हम, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई गए निशाचर भाग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? बड़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनियोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है दोस्तों? जहाँ किसी बात को किसी वस्तु को लक्ष्य करके अन्य वस्तु के लिए कहा जाए वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। मतलब कि प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत वर्णन। ठीक है, मतलब जहाँ कोई वस्तु की बात की जा रही है लेकिन उसको समझाया किसके द्वारा जा रहा है? अन्य वस्तु के द्वारा। ठीक है, वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसकी पहचान है, जहाँ पर अली, कली, जूही ये शब्द आते हैं, समझ जाओ वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होगा। इससे एग्जाम्पल समझते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विधियो आगे कौन हवाल। मतलब यहाँ क्या आ रहा है? अली कली आ रहे हैं, अली कली, ऐसे जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पर समझ जाओ अनियोक्ति अलंकार होता है। समझ आ रहा है दोस्तों? ये थे आपके अलंकार, और पढ़ लेते हैं, आप नोट कीजिएगा। जैसे एक है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है?
जहाँ संदेह उत्पन्न होता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, यह मुख है या चंद्र है। ठीक है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल संदेह अलंकार का, यह मुख है या चंद्र है। इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, ये मुख है क्या चंद्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। उल्लेख अलंकार मतलब जहाँ किसी शब्द की बार बार अनेक 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 प्रकार से वर्णन होता है, जहाँ किसी शब्द का अनेक प्रकार से वर्णन होता है वहाँ पर होता है उल्लेख अलंकार। ठीक है, इसका उदाहरण समझते हैं उल्लेख अलंकार का। जैसे उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। ठीक है, बार बार उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जा रहा है, वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। कोई कहता है किसी के मुख को कमल है, कोई कहता है चंद्रमा है, मतलब एक अलग अलग से प्रकार से एक व्यक्ति के बारे में समझाया जा रहा है, वहाँ पर होता है उल्लेख अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़े अलंकार, अलंकार के भेद। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।